अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके लिए मिर्ज़ा ग़ालिब की जो गज़ल मुश्किल अल्फाज की माने और शरह के लिए लेकर आए हैं, उसमें कुल 4 अशार हैं। गज़ल बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। मुश्किल इस मानों में भी है कि इसमें मिर्ज़ा ग़ालिब का अपना जो फ़लसफ़ा है, वो भी सर चढ़ कर बोल रहा है, और दूसरे मिर्ज़ा ग़ालिब ने इस गज़ल में फ़ारसी के जो अल्फाज हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। तो मुमकिन है कि आपको ये मुश्किल लगे। तो आज हम इस गज़ल का सिर्फ एक शेर आपकी खिदमत में पेश करेंगे और बाकी आशार इंशाअल्लाह बाद में पेश करते रहेंगे। तो इसको हम हिस्सा अव्वल कह सकते हैं। इसका पहला शेर है, कमाले बंदगी गुल है रहने आज़ादी, ज़ दस्ते मुश्ते परो खारे आशियाँ फरियाद। इसमें आपको मतला इसलिए नहीं मिलेगा कि ये हमने नुस्ख़ा हमीदिया से ली है, और नुस्ख़ा हमीदिया में कई ऐसी गज़लें हैं जिनमें आपको कहीं पर मतला नहीं मिलता और कहीं पर मक़ता नहीं मिलता। तो इसमें भी मतला नहीं है, बल्कि दरमियान ही से शेरों का इंतखाब किया गया है। कमाले बंदगी का मतलब है इबादत में कमाल कर देना, यानी ऐसी इबादत करना कि जिसका कोई जवाब ना हो। रहन कहते हैं किसी भी चीज़ को किसी के पास किसी खास मुद्दत तक या हमेशा के लिए रखवाकर उसके बदले में कुछ ले लेना। दस्त हाथ को कहते हैं, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को, पर आप जानते हैं परिंदे जिस चीज़ की मदद से उड़ते हैं उसको पर कहते हैं, आम लफ्ज़ है इसलिए इसकी कोई तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। खार कांटे को कहते हैं, और आशियाँ कहते हैं रहने की जगह को। अब इस शेर का मतलब क्या हुआ? इस शेर का सीधा सीधा मतलब तो है कि फूल के इश्क में अपना इज्ज़ो न्याज कमाल पर पहुंचाना इस अमर पर मौकूफ़ है कि दूसरे ताल्लुकात से आज़ादी हासिल कर ली जाए। अफसोस के लिए कहते हैं, अफसोस करते हुए कहते हैं कि आह परों की एक मुट्ठी और चंद तिनके जिन्हें आशियाँ कहा जाता है, उनके बारे में फरियाद और फुगां करनी चाहिए। मतलब ये कि अगर बुलबुल फूल की बंदगी को कमाल पर पहुंचाना चाहती है तो लाजिम है कि आशियाने से कोई ताल्लुक न रखे। यही आशियाने का ताल्लुक फूल से इश्क का खुद अदा करने में हायल हो रहा है, लिहाजा इसके खिलाफ फरियाद करनी चाहिए। अब ख़वातीन और हज़रात, ये गुल और बुलबुल वाली बात आप सब जानते हैं, शायरी में ये बहुत मिसालें दी जाती हैं और ये काफ़ी मशहूर है कि फूल से बुलबुल का इश्क होता है। मिर्ज़ा ग़ालिब ने इस शेर में हमें सिर्फ ये बताया है मिसाल के तौर पे कि ये गुल और बुलबुल के इश्क की कहानी है, लेकिन ये मिसाल है। असल कहानी इसकी कुछ और है। ये असल में बात है खुदा और बंदों के ताल्लुकात की। मिर्ज़ा ग़ालिब ने चंद लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, बल्कि एक बहुत बड़ा मज़मून है। वो कहते ये हैं, बुलबुल से मुखातिब हैं, लेकिन बुलबुल असल में बुलबुल नहीं है बल्कि इंसान है, और फूल आप खुदा की ज़ात को समझ लीजिए या उस हस्ती को समझ लीजिए कि जिससे सिर्फ सच्चा इश्क या सच्चा प्यार किया जा सकता है। तो कहते ये हैं कि इंसान कहता तो है कि वो खुदा की बंदगी करता है, उसकी इबादत करता है, तो कहते हैं कि इस तरह इबादत का हक अदा नहीं होता, क्योंकि जब आप खुदा से बंदगी का इकरार करते हैं और ये भी आपको दावा होता है कि आप खुदा के अलावा किसी को नहीं चाहते, तो साथ साथ आपके दुनिया के सारे झगड़े भी लगे रहते हैं। मसलन बीवी होती है, बच्चे होते हैं, दूसरे रिश्तेदार होते हैं, घर बनाने की फ़िक्र होती है, नौकरी की फ़िक्र होती है, कारोबार के बारे में सोचते रहते हैं। तो वही कहते हैं कि ये इसको कमाले बंदगी नहीं कह सकते। अगर आपको कमाले बंदगी पर पहुंचना है तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि बुलबुल को आशियाना भी रखा होता है और कहती है कि मुझे फूल से मोहब्बत भी है, तो कहते हैं ये सब कुछ एक साथ नहीं चल सकता। अब इसका मतलब ये है
کہ آپ اگر خدا کے راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا سب کچھ اس راہ میں لٹا دیجئے۔ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، یعنی دنیا کی محبت اور خدا کی محبت۔ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو، یا اس کا دعویٰ اگر آپ کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے دل سے دوسری ساری محبتیں نکالنا پڑیں گی، اس لیے کہ خدا کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں اور کچھ اس کی جگہ پر ہونا نہیں چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے، خدا سے پیار ہے، میں خدا کے راستے میں چل رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ دنیا کے بہت سارے جھگڑوں میں بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ما سوا، یعنی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے۔ تو اگر آپ اس میں، مرزا غالب کے بقول، اگر آپ اس میں الجھے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اب اس فلسفے کو آپ جتنا جی چاہے کھولتے چلے جائیے، اس بات کو جتنا آپ کا جی چاہے آپ لمبا کرتے چلے جائیے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے پروں کی بھی فکر کریں اور آپ اپنے ایک مٹھی ہونے کے برابر جو آپ کی حیثیت ہے اس کی بھی آپ فکر کریں، اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہیں کہ مجھے خدا سے محبت بھی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں انہوں نے جو یہاں پر و خار استعمال کیا ہے، پر کی مدد سے پرندہ اڑتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کی آزادی کا بھی ایک طرح سے حوالہ ہو سکتا ہے، اور خار گلستان میں ہوتے ہیں۔ خار سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، مصائب پیش آتے ہیں، اس کو انہوں نے اس کی مثال دی ہے۔ تو پر کو اگر ایک طرح سے ہم اس میں دیکھیں، اس معنوں میں لیں کہ پر کی وجہ سے آپ کو کچھ آزادی حاصل ہوتی ہے، تو خار آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو مرزا غالب کے کہنے کا مطلب اس شعر میں یہ ہے کہ آزادی، خوشی، صبر اور اس نوع کی جتنی بھی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، آپ ان سب سے جب تک بے نیاز نہیں ہو جائیں گے، آپ اس وقت تک خدا کی محبت کا یا اس کی بندگی میں کمال کے درجے کو پہنچنے کا دعویٰ کر نہیں سکتے۔ بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھی بات کی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے، پروں کی ایک مٹھی ہے اور چند تنکے ہیں، جیسے کہ کسی بلبل یا کسی پرندے کے پاس ہوتے ہیں جنہیں آشیان کہا جاتا ہے۔ تو مرزا غالب نے انسان کی جو زندگی ہے اس کو ان دو مصروں میں کھول کر رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ ان کی فکر کرتے رہیں گے اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو خدا سے محبت ثابت کرنے کے لیے، اس کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے دنیا کی اور تمام چیزوں سے اپنا دامن چھڑانا ہوگا۔